Hello class. In the last video we have already discussed some mathematical tools related to trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं जो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था। एक हमने कवर किया था क्वाड्रेंट्स के कॉन्सेप्ट को ना, जैसे सर्कल है, सर्कल के क्वाड्रेंट है 1, 2, 3 एंड 4। कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी टी रेशियोज पॉजिटिव रहती हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑन नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं बहुत सारी हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उनको क्रैमिंग ना करनी पड़े, आप 1 बाय 1 उसकी लर्निंग कर पाएँ और कुछ ऐसे लर्निंग करेंगे कि अगर आप लॉन्ग टाइम में भी उसको लर्न करना चाहें तो आप उसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक दैट इज़ अ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड सिमिलरली कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो कैसे 90 का एंगल चेंज होने से, 90 माइनस थीटा से चेंज होने से पूरी टी रेशियो साइन कॉस में चेंज हो गया और जो कॉस है आपका साइन के अंदर चेंज हो गया। तो इस प्रकार की जो कैलकुलेशंस है ये आपने 10th में ऑलरेडी यूज़ किया था मैथमेटिक्स के अंदर। तो इस प्रकार की कैलकुलेशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। सो चलिए डायग्राम की ओर आते हैं। तो डायग्राम से इसको स्टार्ट करते हैं। कंसीडर आप इस पॉइंट पे हो, दिस पॉइंट इज़ एक्स। तो यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चले, कितना एंगल कवर किया? तो आपने एंगल कवर किया दैट इज़ थीटा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने थीटा एंगल कवर किया। ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 एंड दिस इज़ थीटा। और मान लीजिए इस एंगल को हम नाम दे देते हैं, लेट इट बी अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर आप B से चलते हुए M पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, B से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं M की तरफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से M से दोबारा रिटर्न आएंगे दैट इज़ ऑन B डैश की तरफ। जैसे ही मैं यहाँ से B डैश की तरफ आता हूँ, कितना एंगल कवर कर रहे हैं हम? एंगल कवर कर रहे हैं दैट इज़ थीटा। ठीक है, अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है सिर्फ एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो मुझे कुछ राइट एंगल्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल प्रॉपरली कर सकें। एक तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 है। अब यहाँ पर भी मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला देखिए O B डैश P डैश, ये एंगल अगर 90 है और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज़ 90 माइनस थीटा। पहले आपको ये समझना होगा कि ये थीटा कैसे आया। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पहले ये एंगल थीटा, ठीक है। अब यहाँ से M से जब आप B की तरफ आए दैट इज़ ऑल्सो थीटा। अब मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन है कि YO या फिर आप लिख सकते हैं MO, OY ये पैरेलल रहेगा B डैश P डैश के लिए, ये पैरेलल रहेगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। आप इनको बोल सकते हो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट है। अब ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये कितना बचेगा? तीनों। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इसको ऑटोमेटिकली कितना होना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। ओके, अब O से लेके P तक ये डिस्टेंस मैं लेट कर रहा हूँ x। ओके, P से लेके B तक का डिस्टेंस y और O से लेके B तक का डिस्टेंस लेट इट r। अब हम स्टार्टिंग करेंगे ट्रायंगल OPB से, इन ट्रायंगल OPB। चलिए स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल OPB। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर क्या रहेगा? तो आंसर है y और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? दैट इज़ r। तो ये होगा हमारा फर्स्ट इज y ओवर r। कॉस थीटा के लिए आइए, कॉस का फॉर्मूला में पता दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसी ट्रायंगल के अंदर OPB के अंदर बेस क्या रहेगा? तो आंसर है ये रहेगा आपका बेस x और हाइपोटेन्यूज r। तो ये होगा आपका x अपॉन r। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा को OPB के अंदर कैलकुलेट कर लिया। अब इंस्टेड ऑफ कि मैं इसी ट्रायंगल के अंदर या सर्कल के अंदर आपको समझाता हूँ तो मैं दो ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लेता हूँ। कौन कौन सी? OPB और दूसरी OP डैश B डैश, इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी और आसानी हो जाए। ये होगी OP डैश B डैश और दूसरी वाली OPB। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स जो है पहले कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं बात करूँ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंसी हम लिखते कैसे हैं?
कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें एंगल चेक करना होगा, थीटा के सामने थीटा, अल्फ़ा के सामने अल्फ़ा और 90 के सामने 90। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है ओ पी डैश बी डैश, एक एंगल थीटा है एक 90 है, तो थर्ड एंगल जो 90 माइनस थीटा है इसको हम अल्फ़ा लिख लेते हैं। ये जो एंगल 90 माइनस थीटा है इसको मैंने अल्फ़ा लिख लिया। और सिमिलरली ओ पी बी में ये 90 और ये वाला थीटा और दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 90 के सामने 90 लिखेंगे, यहाँ पर P है और यहाँ पर P डैश, तो P डैश और यहाँ पर P। अब थीटा के सामने थीटा लिख लेते हैं, यहाँ पर है B डैश, ओके, तो यहाँ पर कौन सा है थीटा के लिए O। उसके बाद अल्फ़ा के लिए देखिए, अगर हम अल्फ़ा की बात करेंगे तो अल्फ़ा के लिए देखिए यहाँ पर आएगा आपका O और यहाँ पर अल्फ़ा के लिए कौन सा आएगा B, तो यहाँ पर O और यहाँ पर B। तो ऐसे हम, ये एक वे है किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर या कॉन्ग्रुएंस लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा के सामने मैंने थीटा लिखा, अल्फ़ा के सामने मैंने अल्फ़ा लिखा और 90 के सामने 90। अब साइड्स कौन कौन सी इक्वल हो जाएंगी, साइड्स को देखिए। चलिए बात स्टार्ट करते हैं, पहले थीटा और 90 और थीटा के बीच में ये है, 90 और थीटा के बीच में x है, दैट इज़ ओ पी। ओ पी इज़ इक्वल टू एक्स, थीटा 90, यहाँ पर देखिए थीटा और 90, यहाँ पर कौन सी है पी बी डैश विच इज़ इक्वल टू पी बी डैश, ठीक है, पी डैश भी आएगा। अब आइए हाइपोटेन्यूज की तरफ, बी डैश ओ, थीटा और अल्फ़ा के बीच में क्या है बी डैश ओ, तो यहाँ पर बी डैश और ओ ये है आपका आर के इक्वल, और यहाँ पर ओ बी। आप इन दोनों साइड्स के बीच में देखिए एंगल कौन सी है थीटा अल्फ़ा, और यहाँ पर भी थीटा और अल्फ़ा। अब आपका बचा है वाई वाला, ओ पी डैश, ओ यहाँ पर लिखेंगे ओ पी डैश इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा है पी बी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी और पी। तो ये होगी हमारी साइड्स की मेज़रमेंट, ठीक है। चलिए अब आपका जो फर्स्ट वाला इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये था, और यहाँ पे मैंने आपको बताया 90 माइनस थीटा को मैंने क्या लिया अल्फ़ा। वी कैन ऑल्सो राइट इट साइन अल्फ़ा, तो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के लिए साइन अल्फ़ा के लिए, ठीक है, ये जो अल्फ़ा है हमारा दिस इज़ 90 माइनस थीटा, तो इस ट्रायंगल में भी हम कैलकुलेशन करेंगे और इस ट्रायंगल में भी कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने पे देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी किसके इक्वल आती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर क्या है 90 माइनस थीटा, ये मैं बार बता रहा हूँ, ये जो एंगल है दिस इज़ 90 माइनस थीटा, ये वाला। परपेंडिकुलर आपका क्या है पी डैश बी डैश, सो इट इज़ पी डैश बी डैश, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका पी डैश बी डैश, हाइपोटेन्यूज इज ओ बी, दैट इज़ ओ बी डैश, ओके। अब देखिए पी डैश बी डैश किसके इक्वल है ओ पी, तो हम लिखेंगे ओ पी डिवाइड बाय ओ बी डैश, ओ बी डैश ये किसके इक्वल है ओ बी, दैट इज़ ओ बी विच इज़ इक्वल टू एक्स ओवर आर। तो यहाँ पर देखिए ओ से लेके पी, ओ से लेके पी आपका एक्स इक्वल है, और यहाँ पर आर ये है आपका ओ बी डैश विच इज़ इक्वल टू ओ बी आर के इक्वल। अब ये साइन अल्फ़ा जो हमारा चल रहा है दैट इज़ साइन 90 माइनस थीटा एक्स ओवर आर, एक्स ओवर आर हम ऑलरेडी यहाँ पर भी कैलकुलेट कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कीजिए, ये रहा आपका एक्स ओवर आर, तो एक्स ओवर आर आपका किसके इक्वल आ गया, तो आंसर है कॉस थीटा के इक्वल। तो सिमिलरली वी कैन राइट इट एज कॉस थीटा। तो हमारा फर्स्ट प्रूफ जो हो गया, हमारा फर्स्ट क्या था साइन 90 माइनस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड थी साइन 90 माइनस थीटा विच इज़ ऑल्सो रिटन एज अल्फ़ा, और साइन 90 माइनस थीटा को सॉल्व किया दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए अब सेकंड को स्टार्ट करते हैं। सेकंड वन इज़ कॉस 90 माइनस थीटा, अगेन फॉर्मूला कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के अंदर अल्फ़ा के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका ओ पी डैश, एंगल के नीचे वाली साइड बेस होगी ओ पी डैश, दैट इज़ बेस ओ पी डैश, हाइपोटेन्यूज आपका रहेगा ओ बी डैश, ओ बी डैश ये आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब ओ पी डैश किसके इक्वल है ओ पी डैश आपका पी बी के इक्वल है पी बी, और सिमिलरली ओ बी डैश आपका ओ बी के इक्वल है ओ बी। अब आइए ये जो आपका है ओ बी किसके इक्वल है, तो आंसर आर के इक्वल है, और डिवाइड बाय
सॉरी ओ बी नीचे आएगा आपका, ओ बी इज आर एंड पी बी, यहाँ पर देखिए पी बी कहाँ फटाफट, पी बी किसके इक्वल है, तो आंसर है वाई के इक्वल। अब वाई अपॉन आर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो वाई अपॉन आर ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा, तो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दूसरी आइडेंटिटी भी प्रूव। चलिए थर्ड वन भी कर लेते हैं। थर्ड वन इज tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, tan का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिमिलरली परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर अब इस ट्राइंगल में फटाफट आइडेंटिफाई कीजिए, परपेंडिकुलर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका पी डैश बी डैश ओवर बेस, बेस आपका हो जाएगा ओ डैश ओ पी डैश विच इज़ इक्वल टू पी डैश वी डैश, इसके इक्वल है ओ पी, और आपका ओ पी डैश पी बी, तो विच इज़ इक्वल टू ओ पी एक्स हो गया आपका डिवाइड बाय पी बी आपका वाई हो गया। तो एक्स ओवर वाई हम ऑलरेडी फिर फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स ओवर वाई यहाँ पर देखिए इट इज़ वाई ओवर एक्स, लेट मी करेक्ट इट, ओ पी, ओ से लेकर पी तक इसको करेक्ट कर, तो ये ठीक है। यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा हमने इसको कैलकुलेट किया इस ट्रायंगल के लिए, 90 माइनस थीटा इज अल्फ़ा, दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपका हो गया यहाँ पर पी डैश बी डैश, बेस हो गया आपका ओ पी डैश, दिस इज़ परपेंडिकुलर बेस। ओके, पी डैश बी डैश को हमने चेंज किया ओ पी से जो एक्स है, और ओ पी डैश इसको हमने वाई से चेंज किया जो था पी बी। अब इसको देखिए, अगर मैं इसको इस ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट करता हूँ, इस ट्रायंगल में एक्स आपका क्या है, इस ट्रायंगल में एक्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये जो ओ पी है एक्स आपका बेस है, थीटा के लिए ये बेस है, और जो वाई है आपका परपेंडिकुलर, विच इज़ इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, किस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ओ पी बी। ये देखिए ओ पी बी के लिए अगर ये थीटा है तो ये आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर बन जाएगा, एक्स आपका क्या हो जाएगा इसमें बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है, तो आंसर इज कॉट थीटा। तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉट थीटा। सिमिलरली आप अदर आइडेंटिटीज़ को भी लिख सकते हो, चलिए उसको लिखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज़ है, अब जैसे आपने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस के इक्वल आ गया, तो आप और लिख सकते हो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, तो आंसर है साइन थीटा के। सिमिलरली आपका जो था सेकंड आइडेंटिटी आपने प्रूव की थी tan वाली, तो यहाँ पर अगर मैं कॉट को यूज़ करूँगा, कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज़ इक्वल टू tan थीटा। सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हो सीकेंट 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, कोसीकेंट के इक्वल, और सिमिलरली कोसीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो ऐसे हम ये जो 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटीज़ हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो होप्स कि आप अंडरस्टूड हो, कि आप समझ चुके हो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सारी आइडेंटिटीज़ को।